જય બાબા સ્વામી પરમ પૂજ્ય ગુરુદેવના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. વંદનીય ગુરુમૈયાના ચરણોમાં કોટી કોટી વંદન. हिमालय का समर्पण योग भाग 1. अरे बाबा, सफ़ेद कपड़े पहनकर घर में रहना तो सरल है, पर सफ़ेद कपड़े पहनकर समाज रूपी कोयले की खादान में कार्य करते हुए कोयले के काले दाग से अपने वस्त्र को बचाना बड़ा कठिन है. इसीलिए योगियों का जंगल में रहना आसान है, पर समाज में रहना कठिन है. और समाज गृहस्थ है, सांसारिक है, और उन तक अगर आत्मज्ञान का संदेश पहुंचाना है तो उनके साथ ही रहना होगा. और उनके साथ रहना एक योगी के लिए कठिन है. इसीलिए गुरु शक्तियों ने यह मार्ग चुना है कि तुम्हारे सरीखे सामान्य मनुष्यों को जो सांसारिक है पर संसार में नहीं है, ऐसे मनुष्य को उन्होंने माध्यम बनाया है. तुम सामान्य मनुष्य के करीब जा सकते हो, सामान्य मनुष्य तुम्हारे करीब आ सकता है, और करीब जाए बिना आत्मज्ञान का प्रसार संभव नहीं है. मैंने गुरुदेव से जानना चाहा, गुरुदेव, कौन सा ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में स्त्रियों के करीब रहकर भी, स्त्रियों के पास रहकर भी काम विकार शरीर में न आए? ऐसा कोई मार्ग हो तो कृपया मुझे बताइए. गुरुदेव ने कहा, अपनी भावना ही इसका मार्ग है. अपने मन में एक ही भाव रखो, प्रत्येक स्त्री मेरी माता है. प्रत्येक स्त्री में माता के दर्शन करो तो कभी भी काम विकार उत्पन्न होगा ही नहीं. कभी कोई सुंदर स्त्री देखकर काम विकार जागृत नहीं होता है. हमारे देखने के भीतर के भाव से काम विकार जागृत होता है. हमारे शरीर में स्त्री स्वरूपा कुंडलिनी शक्ति होती है. उस शक्ति के सदैव दर्शन करो. यह पुरुष में और स्त्री में समान रूप में होती है. किसी स्त्री को देखा तो उसके शरीर को मत देखो, उसकी कुंडलिनी शक्ति को देखो. जिन्हें देखते ही माता का भाव स्वयं ही आ जाएगा. किसी सुंदर देवी की प्रतिमा देखते हैं तो कामवासना जागृत होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि तुम उस सुंदर स्त्री को देवी माँ के रूप में देख रहे हो. तो उस सुंदर स्त्री को देखकर कामवासना नहीं जागेगी, बल्कि आत्म शांति का अनुभव करोगे. अरे बाबा, स्त्रियों के डर से इन जंगलों में छिपना तो आसान होता है, पर समाज में स्त्रियों के बीच में रहकर योग साधना करना, चित्त पर नियंत्रण करना कठिन है. वह तो तेरे जैसा महायोगी ही कर सकता है, और इसी कार्य को समाज में जाकर करने के लिए ही गुरु शक्तियों ने तेरा निर्माण किया है.
इसीलिए समाज में जाकर कार्य कर और कार्य करते समय प्रत्येक स्त्री में माँ कुंडलिनी के दर्शन कर। यही समाज में रहकर कार्य करने का आसान मार्ग है। ये सब बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ, पर आज से 70 साल पहले मुझे मेरे गुरुदेव ने बताई थी, जब मैं 25 साल का युवक था। तब से 70 सालों में मैं इसी टापू पर रहा हूँ और इन 70 सालों में मैंने तेरे सिवा किसी मनुष्य को नहीं देखा। इस टापू पर आने वाला तू पहला मनुष्य है। तू भी आया नहीं है, मेरे गुरुदेव ने ही तुझे भेजा है। अब यह सब ज्ञान जो मैंने सालों से संभाल कर रखा था, वह तुम्हें देकर मैं भी खाली हाथ जाना चाहता हूँ। मैं अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं जाना चाहता। साथ लेकर जाना उचित मालूम नहीं होता है, क्योंकि यह ज्ञान भी मेरा नहीं है, मुझे किसी के लिए दिया है। फिर किसी के लिए दिया हुआ ज्ञान मैं क्यों मेरे साथ लेकर जाऊं? अरे बाबा, जिन रस्सियों का सहारा लेकर मैं मंदार पर्वत के शिखर तक पहुंचा, अब उन रस्सियों की मुझे ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैं उनके सहारे उच्चतम शिखर तक पहुंचा हूँ। अब उन ज्ञान रूपी रस्सियों को संपूर्ण विश्वास और अनुभव के साथ शिखर पर चढ़ने वाले व्यक्तियों के लिए फेंक सकता हूँ, ताकि वे रस्सियाँ उनके भी काम आ सके। मैं शिखर पर उन रस्सियों का क्या करूँगा? अब तो कहीं चढ़ना नहीं है, तो ये रस्सियाँ मेरे किस काम की है? अरे, शिखर पर पहुँचने हुए प्रत्येक योगी को अपनी ज्ञान रूपी रस्सियाँ दूसरे साधक के लिए फेंक ही देनी चाहिए। अब अपनी रस्सियाँ का मोह नहीं करना चाहिए। ये रस्सियाँ वास्तव में मेरी भी नहीं है। किसी सद्गुरु ने शिखर पर पहुंचकर मेरे लिए अपनी रस्सियाँ फेंकी है, वही रस्सियाँ मैं भी फेंक रहा हूँ। आत्मज्ञान के शिखर पर ऐसे ही पहुंचा जाता है। ये ज्ञान रूपी रस्सियाँ तो मेरा ऋण है, जो मैं उतार रहा हूँ। तुझे भी तेरे अंतिम समय के पूर्व यह ऋण उतारना ही होगा। ये रस्सियाँ किसे फेंकनी है पता नहीं, कौन इन्हें पकड़ेगा पता नहीं, कौन इन्हें पकड़कर चढ़ेगा पता नहीं। बस इतना पता है, जो भी वह होगा वह इस उच्च शिखर पर चढ़ने वाला साधक होगा। ज्ञान का प्रसार ऐसे ही किया जाता है। वह किसके लिए कर रहे हैं यह पता नहीं होता। हाँ, उस मार्ग पर चलने वाला उसका लाभ ले लेता है। हमने भी ज्ञान रूपी रस्सियाँ खोजी है, पकड़ी है, उनसे चढ़ाई की है। ऐसे ही कोई शिखर का खोजी ज्ञान रूपी रस्सी को पकड़ेगा और उससे चढ़ेगा और शिखर पर भी पहुँचेगा। यह सब समय का चक्र है। इस समय के चक्र के साथ सब चलता ही रहेगा। अब मेरे पास भी समय कम है। मेरी एक अंतिम इच्छा है। मुझे उस पहाड़ी के शिखर पर जो एक पोटलेनुमा बड़ी शिला है, उस शिला पर जाना है। वह मेरा गुरु स्थान है।
वहाँ पर मेरे गुरु ने देह त्याग किया था। मुझे अब उस स्थान पर लेकर चल। मैं भी अब गुरु सानिध्य में देह त्याग करना चाहता हूँ। मैंने बड़े बेमन से गर्दन हिलाकर हाँ कहा और मैं कल की महायात्रा की तैयारी करने में जुट गया। इतनी पहाड़ी चढ़ना तो गुरुदेव के लिए असंभव था। वे कुटिया में भी ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे थे। उनके लिए खड़ा होना मुश्किल हो गया था। तो वे पहाड़ कैसे चढ़ पाएंगे? कौन सा ऐसा तरीका है जिससे वे पहाड़ पर चढ़ सके? क्या करना चाहिए, यही मैं सोच रहा था। क्या किया जाए, यह समझ में नहीं आ रहा था। पहले विचार आया, एक बांस की टोकरी बनाई जाए, उसमें उन्हें बिठाकर खींचकर धीरे धीरे ऊपर पहाड़ पर चढ़ा जाए। पर यह संभव नहीं लग रहा था, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं था और न समतल जगह थी। झाड़ियाँ कांटे हटाकर, लताएं हटाकर मार्ग बनाना पड़ता। इतना घना जंगल था कि दिशा ठीक रखना भी कठिन होता था। क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा था। जब गुरुस्थान पर मैं ठीक ठीक पहुंच सकूं, इसीलिए कुछ दिनों पूर्व गुरुदेव ने मुझे उस स्थान की यात्रा कराई थी। दूसरा, इस समय यह उनकी अंतिम यात्रा है और मुझे वापस अकेले आना है। यह सोचकर भी यात्रा का उत्साह नहीं आ रहा था, पर केवल गुरु आज्ञा का पालन करना था और मैं वही कर रहा था। टोकरी में बिठाकर खींचकर ऊपर ले जाना कठिन था, क्योंकि कोई भार ऊपर खींचना कठिन होता है। फिर कुछ सोचकर मैंने कुछ हरे बांस काटे और उन बांसों को छीलकर एक सिंहासन में समान एक टोकरी बनाई और उस टोकरी के सभी और पत्ते लगा दिए। बाद में फूल भी लगा दिए और एक पत्ता से 2 फंदे तैयार किए, जो मेरे दोनों कंधों पर अटकाए जा सके। गुरुजी को टोकरी में बिठाकर और टोकरी को पीठ पर रखकर कल यात्रा करने का निश्चय किया। रात में मैंने सोने का प्रयास किया, पर रात भर नींद ही नहीं आई। फिर सुबह उठा तो देखा गुरुदेव की आंखें खुली हुई थी। उन्होंने उठाकर बिठाया। उन्होंने सुबह थोड़ा ध्यान किया और पृथ्वी माता को नमस्कार किया। उन्होंने कुटीर के वास्तु देवता को नमस्कार किया, जिससे गुरुदेव पिछले स्तर सालों से रह रहे थे। सब तरफ एक बार अपनी दृष्टि डाली और मुझे इशारा किया, अब चलो। मैंने बाहर जो टोकरी बनाकर रखी थी वह अंदर लेकर आया। मैंने कहा, मैंने ऐसी योजना बनाई है, इस टोकरी में आप बैठिए, मैं आपको पीठ पर बैठाकर चलूँगा। आप दोनों हाथों से मेरे गले को पीछे से पकड़े रखिए और जब आपको रास्ते में तकलीफ़ होने लगे तो मुझे बताइए, मैं रुक जाऊँगा। गुरुदेव ने कहा, अब शरीर में तेरे हवाले कर रहा हूँ, अब जैसा तू करना चाहे कर। मेरे गुरु ने तुझ पर विश्वास किया है तो मैं भी पूरा विश्वास करूँगा। मुझे पूरा विश्वास है तो जो भी सोचेगा वह ठीक ही होगा। मैं तुझे इस यात्रा में सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। फिर मैंने गुरुदेव को उठाकर उस आसन पर बिठाया और अपनी पीठ पर उठा लिया
और गुरुदेव की इसी महायात्रा का प्रारंभ हुआ। वे इतने कमज़ोर हो गए थे कि उनका वजन महसूस ही नहीं हो रहा था, या उनके स्नेह के कारण मुझे उनका वजन बिल्कुल अनुभव नहीं हो रहा था। हम दोनों कुटीर से बाहर निकले तो लगा सारे वृक्ष हमारे स्वागत में खड़े थे। सारे पक्षी बैठे तो थे पर मौन थे। सारे फूल खिले तो थे पर झुके हुए थे, मानो सारी प्रकृति ही गुरुदेव को विदाई देने खड़ी थी। गुरुदेव ने स्वयं अपने हाथों से जो वृक्ष लगाए थे, वे वृक्ष आज उनकी ही महायात्रा के दर्शक थे। जो पक्षी गुरुदेव के सानिध्य में जन्मे थे, बड़े हुए थे, वे भी अपने बच्चों सहित गुरुदेव का अंतिम दर्शन करने के लिए खड़े थे। बड़े बोझल मन से हमने उन सबको विदाई ली। मानो लगा वृक्ष कह रहे थे, आज अगर हम चल सकते तो अवश्य इस महायात्रा में शामिल होते। हम बड़े धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मैंने पहाड़ी की सीधी चढ़ाई करने की जगह गोल गोल घूमकर चढ़ने का निर्णय लिया। यह मार्ग लंबा था पर सुरक्षित था, वह आसान भी था। मैंने हाथों में तो 2 डंडे ले रखे थे जो बांस के थे और आगे की ओर से छिलकर धारदार बनाए हुए थे। उनसे झाड़ियाँ काटकर आगे बढ़ रहा था क्योंकि रास्ता बनाना पड़ रहा था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। बीच बीच में मैं गुरुदेव से पूछता था, गुरुदेव कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है? वे कुछ नहीं, ठीक है चलो कहते और मैं चल पड़ता था। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सुबह से चल रहे थे। अब तो सूरज भी काफ़ी ऊपर आ गया था। मैंने भी विश्राम करने के उद्देश्य से एक ऊंची चट्टान पर गुरुदेव को उतारा और उन्हें चट्टान पर बिठाकर उनके पैरों के पास बैठकर थोड़ा सुस्ताने लग गया। मैं पसीना पसीना हो रहा था। मैंने अपने सारे कपड़े कुटीर में ही निकाल कर रख दिए थे। मैंने नीचे केवल 2 केले के पत्ते बांधकर रखे थे, बाकी कुछ पहना नहीं था। मेरा भाव था कोई सूती वस्त्र पहनकर क्यों इस महायात्रा में शामिल हो। मुझे बचपन की याद आई कि मुझे नग्न होकर ही पूजा करने के लिए मेरी नानी कहती थी। वैसा ही आज मैंने किया था। गुरुदेव को देखा। बगल के नीचे उन्हें बांस की पत्तियां चुभ रही थी। वहाँ पर लाल निशान हो गए थे। फिर उन बांस की पत्तियों के पास मैंने थोड़े पत्ते तोड़कर रखे ताकि पत्तियां गुरुदेव के शरीर को चुभे नहीं, क्योंकि चुभने पर भी उन्हें उसका एहसास नहीं होता था। उन्हें शरीर का एहसास नहीं रह गया था, इसलिए मुझे उनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा था। मैंने उन्हें पूछा भी, आपको पता नहीं चला? वे बोले, ध्यान करने से विचारों को एहसास नहीं होता, फिर बाद में शरीर का भी एहसास नहीं होता है। शरीर की ओर चित्त ही नहीं जाता तो शरीर का एहसास कैसे होगा? पर धीरे धीरे अति सूक्ष्म संवेदनशील होने के कारण शरीर अति नाजुक हो जाता है। जो शरीर सर्वश्रेष्ठ स्थिति में होते हैं वह अति नाजुक भी होता है और स्थिति ठीक गुलाब के फूल जैसी होती है। गुलाब का फूल गुलाब के झाड़ में सर्वश्रेष्ठ होता है, पर गुलाब का फूल ही गुलाब के झाड़ में सबसे नाजुक भी होता है। एक हल्का झोंका भी गुलाब के फूल को गिरा सकता है। जब हवा के
एक झोंके से गुलाब के झाड़ को या गुलाब के कांटों को कुछ नहीं होता। गुलाब का फूल अति नाजुक होते हैं, कारण टूटने का, बिखरने का खतरा सदैव उसी को ही रहता है। इसीलिए हमें गुलाब के फूल का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। गुलाब के फूल की खुशबू लेने के लिए उसे तोड़कर हाथ में लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। गुलाब के फूल की सुगंध दूर से भी ली जा सकती है। गुलाब का फूल आत्मस्वरूप स्थिति में ही पहुंचने के बाद सुगंध देता है। इसीलिए अति संवेदनशील भी हो ही जाते हैं। जय बाबा स्वामी।